विपक्ष अगर एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा है और आप कह रहे हैं कि इससे नहीं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे, तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है ना सिद्धार्थ जी। हल आप लोगों को निकालना होगा। विपक्ष अगर कैसा कह रहा है कि हम एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं तो बैठिए ना विपक्ष के साथ, हल कीजिए, चर्चा करके खत्म कर दीजिए। प्राची जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहता हूं, हम हर हल निकालने के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष के साथ हर चर्चा के लिए भी तैयार हैं। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, कुछ जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी होगी। अगर हर चर्चा के बाद भी, हर फोरम के बाद भी विपक्ष इस बात को तय कर ले कि मैं नहीं चलने दूंगा, क्या कर सकता है सत्ता पक्ष? आप मुझे बता दीजिए, क्या कर पाएंगे आप? आपने हर विषय उनका चर्चा में ले आए, उनके संज्ञान में ले आए, उनके साथ बैठ लिए, पर विपक्ष का एटीट्यूड जब फ्रस्ट्रेशन का हो और ड्रामा उनका एजेंडा हो तो सदन को चलाना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सत्ता पक्ष के लिए असंभव हो जाएगा। और इसीलिए जितने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण बिल इस सदन में आने जा रहे हैं, मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से ड्रामा आपका एजेंडा बन गया है। दरअसल जो हार की बौखलाहट है इंडिया ब्लॉक में, वो संसद के अंदर नजर आ रही है। ये किससे सवाल है? मैं बोलूं प्राची हक साहब आपसे है। प्राची जी, प्राची जी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार से होकर करके गंगा जो है पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी, तो ये समझ लिए पश्चिम बंगाल में यहाँ ज्वार भी होता है, भाटा भी आता है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। और यहाँ मोदी जी की नाम की कोई भी समझ लिए यहाँ ये नहीं है, यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी का नाम का ये चलता है। और बंगाल के अवाम, बंगाल के जनता एक ही भूल, कमल की फूल पर कभी विश्वास नहीं करती है। यहाँ की जनता जो है घास के ऊपर जोड़ा फूल, जिसके सर्वे सर्वा हमारी ममता बनर्जी है। यहाँ कभी भी जाति के आधार पर यहाँ वोटिंग नहीं होती है। बंगाल की जनता बहुत शिक्षित है। यहाँ हमारे नेत्री ममता बनर्जी जिस हिसाब से आज तकरीबन 14 साल कंप्लीट होने के बाद 15वां साल में हम लोग कदम रखा है। और आने वाले 2026 में इसीलिए आपने अपनी राहें जुदा कर ली है क्या एहतेशामुल हक साहब? इसीलिए आपने अपनी राहें जुदा कर ली है क्या? अरे सुनिए ना, मुद्दा एक उठाएंगे, एसआईआर पर हंगामा करेंगे, एसआईआर पर चर्चा की मांग करेंगे, लेकिन एक साथ एक बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं गए आज टीएमसी का कोई भी नेता इंडिया ब्लॉक की बैठक में? सब ठीक है ना? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिस हिसाब से हमारे 40 लोगों की जो जाने गई है, इसका जिम्मेदार सीधा जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहें तो इसलिए कि हम लोग तो हर हाल में उनके लिए हक की आवाज, आज समझिए 40 जाने गई है, उनके परिवार, उनके पीछे बच्चे, उनके मेरा सवाल आपने सुना नहीं है एहतेशामुल हक साहब, लगता है मेरा सवाल आपने सुना नहीं है, या फिर मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जानबूझकर मेरे सवाल से बच रहे हैं। मैं फिर दोहरा देती हूँ जनता की क्लैरिटी के लिए, जब एसआईआर का मुद्दा आपके विपक्षी दल उठा रहे हैं तो एक साथ बैठने में क्या दिक्कत है सर? क्यों नहीं गए आज? टीएमसी का कोई नेता, कोई सांसद क्यों नहीं शामिल हुआ इंडिया ब्लॉक की बैठक में? देखिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों के जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा मुद्दा आज का जो है, जो हमारे जो इशू, जो हमारे जो 40 जो एसआईआर का बहाना है और पश्चिम बंगाल को ये कब्जा करने की कोशिश है। लेकिन बंगाल में ये आपको प्राची जी मैं बोलना चाहता हूँ कि चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी बरसरे इक़्तिदार आएगी और चौथी बार पश्चिम बंगाल के 7 करोड़। मैं तो यही कह रही हूँ ना आपसे कि बंगाल में आपको अपनी ताकत का एहसास है, इसलिए इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है शायद आपको। आज आपको जरूरत नहीं लगी कि आप बैठक में कम से कम चले ही जाएं। जो मुद्दा अलग अलग उठाएंगे वो मुद्दा एक साथ भी तो उठा सकते थे ना। अच्छा सिर्फ इतना बता दीजिए, जो गठबंधन है इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक जो है, ये सब ठीक है ना इसमें, या दीदी अलग है? बिल्कुल सब ठीक है। देखिए बिल्कुल सब ठीक ठाक है, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर एकला चलो का लड़ाई का समझिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी नेत्री 294 विधानसभा में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट रूप से है, मतलब हंसने की कोई बात नहीं है। स्पष्ट रूप से हम लोग 294 विधानसभा में यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अब यहाँ भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी कह रहे हैं सब ठीक है इंडिया ब्लॉक में, फिर कह रहे हैं एकला चलो करेंगे। अरे एकला चलो करेंगे तो सब ठीक कैसे हो जाएगा? क्यों मौका दे रहे हैं आपके विरोधी आप पर हंसे?
और मौका ढूंढ ले आप लोगों पर कटाक्ष करने का। साथ दे रहे हैं धीरेन्द्र जी, केंद्र में, हम लोग साथ में हैं। हाँ, साथी देखिए, इंडिया गठबंधन के, इंडिया ये गठबंधन बात हम अभी लोग हैं। स्पष्ट हो अरे गया। यही कंफ्यूजन भारी ना पड़ जाए आप पर। अरे सुनिए, ये कंफ्यूजन आप पर भारी ना पड़ जाए। अब रुक जाए, थोड़ा जवाब ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, जवाब, विपक्ष को चिंता है बीएलओज की, विपक्ष को चिंता है वोटर लिस्ट की, फंडामेंटल राइट, संविधान, वोट काटना, सारी बातें विपक्ष कर रहा है, तो क्यों ना उठाए इन मुद्दों को? पहले तो सहयोगी एक दूसरे का करें। बिहार के चुनाव में देखा कि 243 में 253 सीटों की लड़ाई लड़ी। अभी देखिए इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, अब लगता है कि ब्लॉक में ब्लॉकेज आ गया है, एकला चलो का नारा दे रहे हैं। तो जिस तरह से ये लोग मुद्दे, और फिर एसआईआर का मुद्दा, तो ममता दीदी ने 3 दिसंबर 2009 को सदन में तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में कहा था कि इंटेंसिव इसके होना चाहिए रिवीजन, और इन्हीं की बातों को चुनाव आयोग ने माना होगा। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के समय में आवाज उठाई थी, तो महाराष्ट्र में हुआ। फिर बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की सारी बातों को गंभीरता से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग लेती है, और उसके बावजूद जब अपने इन्हीं मुद्दों पर ये पिट जाते हैं तो फिर ये दूसरा राग अलापने लगते हैं। और ये इंडिया ब्लॉक रहा है कब से। ये लोग अपने अपने स्टेक होल्डर अपने राज्य में, एक दूसरे को फूटी आंख सुहाता नहीं इन लोगों को, लेकिन मुद्दे कोई ऐसे पकड़ते हैं जिससे जन सरोकार का कोई नाता नहीं हो, सिर्फ नेताओं का नाता रहता है इनके मुद्दे से।